गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिस पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं एंड डॉक्टर्स भी इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं। आप उन सारे डॉक्टर्स के बारे में रिसर्च कीजिए, वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं चाहूंगी आप वो वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए गामा ओरिजिनॉल की क्या पावर है। थायराइड इश्यूज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। गामा ओरिजिनॉल से थायराइड कैसे क्योर किया जा सकता है। थायराइड अब एक ना इलाज बीमारी नहीं रहा। आंकड़ों की दोस्तों अगर बात करें तो हर 8 में से एक महिला को इंडिया में हाइपोथायराइडिज्म की थायराइड की समस्या है एंड दुख तब होता है जब वो इलाज ही नहीं करवाती, यानी टेस्ट करवाने से डरती हैं कि उन्हें आजीवन मेडिसिन लेनी पड़ेगी, थायरॉक्सिन नाम की टैबलेट, क्योंकि उनकी बॉडी वो हार्मोन्स नहीं बना पा रही। तो वो इस डर से अपना टेस्ट ही नहीं करवाती थायराइड का। दो तरह के मुख्य तौर पर थायराइड होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाइपोथायराइडिज्म जो ज्यादा आम है, हम इसको आम भाषा में कह देते हैं मोटे होने वाला थायराइड। आखिरकार थायराइड होता क्या है? आपके गले में यहाँ पर एक तितली की शेप का ग्लैंड है जिसका काम है T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण। अब इन दोनों हार्मोन्स का निर्माण सही तरीके से होना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम है T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण करना। T3 एंड T4 हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि डाइजेशन में मदद करते हैं और भी सारे हमारे ब्लड में कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होने देते। इसके साथ साथ हमारी किडनी की हेल्थ के लिए जरूरी है। हमारे ब्लड में देखिए ये कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होने देते, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है। इवन जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में जो बच्चा बन रहा है उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए जरूरी है T3 एंड T4 हार्मोन्स का सही तरीके से बनना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। मान लीजिए आपके थायराइड ग्लैंड में कोई खराबी हो गई जिससे वो ये सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू ये बार बार सिग्नल आ रहा है कि आप T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण करो, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड इस सिग्नल को नहीं पकड़ पा रहा। तब होती है थायराइड की समस्या, यानी T3 एंड T4 लेवल्स लो हो जाते हैं एंड TSH लेवल्स हाई हो जाते हैं। जब आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कुछ TSH की रेंज आती है जो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये हाई आते हैं यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। अब लक्षण क्या होंगे ये भी आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अगर आपको थकावट महसूस होती है, अचानक से वेट बढ़ जाना, स्किन में ड्राइनेस लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर आने लगते हैं, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे अभी तो आगे चलकर और कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट्स में पेन एंड महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है। इंडिया में ही 60% ऑफ वुमेन को ये समस्या है एंड वो टेस्ट करवाने से डरती हैं। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है तो जरूर अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं। गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी खोज सबसे पहले जापान में हुई थी 1954 में दो साइंटिस्ट के माध्यम से। उसके बाद ही डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने आई गामा ओरिजिनॉल की। ऐसे ही इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर एक सिंगल डोज 300 mg की गामा ओरिजिनॉल कोई डेली लेता है और इससे उनको हेल्प मिलेगी उनकी एलिवेटेड बढ़े हुए TSH लेवल्स को कम करने में। एंड देखिए जैसा कि स्टडी की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस जिसे हम ब्रेन का भी ब्रेन कहते हैं, वहां से ये सिग्नल जाता है डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को एंड उससे वो काम करवाया जाता है जो काम करना भूल गया है, यानी T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण सही तरीके से हमारी बॉडी में होने लगता है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा गामा ओरिजिनॉल का। देखिए ये जरूरी है समझना ताकि हम लोगों को सही तरीके से समझा सके। जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हम लेते हैं वो सिम्टम्स पर काम कर रही हैं। गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर काम करता है, तभी बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है एंड बहुत सारे लोगों की दवाइयां भी छूटी है। डॉक्टर SP ब्योत्रा सर जो चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, आप सबने सर गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुना है।
वहां के एक डॉक्टर जो कि चेयरमैन लेवल पर है, वो ये कहते हैं कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक गामा ओरिजिनॉल जो राइस ब्रेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हाइपोथायरायडिज्म के ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल है एंड इसे एक पोटेंशियल थेरेपेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाना चाहिए। ऐसे ही कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी उनके बयान जो है वो छपते रहते हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा जी जो कि एमबीबीएस एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन है, वो भी ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्यों एवरी इंडियन की नीड है। आइए सुनते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी को। Because its antioxidant effect, its metabolizing effect, cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your body. Thank you. देखिए डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने हमें कैसे कितनी डिटेल में समझाया कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके लिवर के लिए अच्छा है एंड हाइपोथायरायडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए तो रामबाण है। आपको जरूर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है। भारत सरकार ने भी इसकी पावर को समझा एंड एफएसएसएआई नोटिफिकेशन 2016 के अकॉर्डिंग गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया गया, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल होने के साथ साथ एक न्यूट्रा कॉस्मेटिक भी है। बहुत सारे सनस्क्रीन्स में मॉइस्चराइजर्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे हमारे स्किन पर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के अपीयरेंस को डिले किया जा सकता है। एफएसएसएआई नोटिफिकेशन 2020 अक्टूबर के माध्यम से इस पे ये क्लेम किया जा सकता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करेगा। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पर ये क्लेम किया जा सकता है। आप खुद एक बार जरूर रिसर्च कीजिए। अगर आप पहली बार गामा ओरिजिनॉल शब्द ही सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगी आप एक बार गूगल पर सर्च कीजिए कहाँ पर कैसे मिलता है। अलग अलग पैकेजिंग से बहुत महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। इंडिया में इतने अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है तो जरूर इसका लाभ उठाइए। बहुत सारे लोगों ने थायराइड की समस्या को अलविदा कहा एंड ये सारे टेस्टिमोनियल्स आपको हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मैं चाहूंगी आप थायराइड से रिलेटेड ये सारे टेस्टिमोनियल्स जरूर देखें। 8 महीने कौन था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, इसने कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। ऐसे ही कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर चेक करें। ना केवल थायराइड से रिलेटेड और कई सारी बीमारियों से रिलेटेड, कैंसर पर इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स लोग डेली शेयर करते हैं। किसी को माउथ कैंसर था, किसी को लिवर कैंसर था, उन्होंने जब अपने ट्रीटमेंट के साथ अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ा, उनमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई। ऐसे ही पैरालिसिस के केसेस में, लकवा की प्रॉब्लम जो हम कहते हैं, उसमें भी गामा ओरिजिनॉल ने बहुत मदद की लोगों की। मिस्टर अरविंद जी, जावेद जी ये शेयर करते हैं कि जो बेड से उठ नहीं पाते थे आज चल फिर पा रहे हैं क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में ये प्रॉपर्टीज है। इसकी न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, ऑस्टियोपोरोसिस सिम्टम्स में राहत, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत और न जाने कितने सारे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है। एंजाइटी एजेंट है, एक एंटी एंजाइटी एजेंट है, यानी आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करेगा। जापान में 1962 से ही एक कुदरती दवा के रूप में रजिस्टर्ड है स्ट्रेस को कम करने वाली। तो आप जरूर इसके बारे में खुद रिसर्च कीजिए कैसे ये हीरो प्रोडक्ट है। इंडिया में पहली बार मिल रहा है, एक ही कंपनी है जो इसका निर्माण करती है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल एंड इसे मार्केट करती है एक ही कंपनी आरसीएम, इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपको ये और कहीं से नहीं मिलेगा, केवल आरसीएम से ही मिलेगा। लाइफस्टाइल प्लान क्या होना चाहिए? जिन लोगों को ऑलरेडी हाइपोथायरायडिज्म की समस्या है एंड वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, उनको साथ में ध्यान देना है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं। जैसे कि अगर आप घड़े का पानी पीते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। राइस ब्रेन ऑयल का यूज कीजिए,
इसके साथ साथ चाय एंड कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है, आपने बंद कर देनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, होल ग्रेन्स, मोटा अनाज जो हम पहले खाया करते थे, ज्वार, रागी, बाजरा, इन सारी चीजों का सेवन कीजिए। आयोडीन रिच फूड, ये सारे इंपॉर्टेंट फूड्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये सारे फूड हमें जिनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है उन्हें लेने चाहिए, जैसे कि जिंक एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए, उसके लिए आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। सीलियम भी आपको ब्राउन राइस से ये नेचुरली मिल जाएगा, या आप इसके सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। अल्टरनेट डेज कीजिए, एक दिन आप सनफ्लावर सीड्स लीजिए एंड एक दिन आप पंपकिन सीड्स लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड गामा ओरिजिनॉल तो लेना ही लेना है। अब कैसे लेना है ये भी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, 2 कैप्सूल एवरी इंडियन की नीड है। हमें डेली 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनॉल के यानी 300 mg की डोज लेनी है। सुबह 1 कैप्सूल ले सकते हैं खाने से पहले एंड रात को डिनर से पहले 1 कैप्सूल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रात को भूल जाएंगे तो सुबह 2 कैप्सूल्स भी एक साथ ले सकते हैं। एंड अगर ऐसा लग रहा है कि आप सुबह भूल गए हैं तो रात को भी 2 कैप्सूल्स आप एक साथ ले सकते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या है, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स में पेन, माइग्रेन, सियाटिका आदि ऐसी कोई भी समस्या है तो आप 2-2 कैप्सूल्स लें अपने खाने से पहले सुबह और शाम को। ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी एलोपैथिक दवाई चल रही है उसे बंद नहीं करना है, उसके साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़िए एंड धीरे धीरे आप अपने टेस्ट करवाते रहिए। डॉक्टर आपकी डोज को खुद कम करेंगे जब रूट कॉज पर काम होने लगेगा। आपने केवल 2 काम करने हैं, पहला गामा ओरिजिनॉल का सेवन, दूसरा अपने टेस्ट रेगुलर करवाते रहना है। एंड तीसरा, अगर किसी पर्सन को कैंसर है या लकवा की प्रॉब्लम है, उन्हें हम रेकमेंड करते हैं कि दिन में 3 टाइम दे 2-2 कैप्सूल्स, अगेन खाना खाने से पहले।